नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके एनएमएमएस को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर देखने वाले हैं। ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से सूर्य के निकटतम ग्रह है वो है शुक्र ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। फिर चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो इसका आंसर है आपके दो, जैविक खाद। इसका आंसर है जैविक खाद दो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जाता है तीसरे पंख के नीचे रखकर। इनकी जो पंख होता है उसके नीचे रखकर जड़ के द्वारा जल के अवशोषण को दर को बढ़ाया जा सकता है। फिर चलिए आगे चलते हैं। बीजाणु उत्पन्न करने वाला पादप जीव है डबल रोटी। तो अगला क्वेश्चन है, कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलिकाओं के जाल को कहते हैं वातक कहते हैं कीटों के विनिमय के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, पश्चिम घाट के वर्षा वनों में पाया जाने वाला जंतु कौन सा है? लॉयन, ट्रेल, लंगूर। ये है पश्चिम घाट पाया जाने वाला वर्षा में पाया जाने वाला जंतु है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे, इसका मतलब है आघात वर्धनीयता, तन्यता और सुचालकता इस धातु की प्रकृति है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? स्ट्रेप्टोमाइसिन है जो यह प्रकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलिए, वाहनों के लिए जो कम प्रदूषक ईंधन है वो है सीएनजी। सीएनजी वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषित ईंधन है। इसकी फुल फॉर्म है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने के घर्षण हो जाता है उसका है कम होता है। जब कैरम बोर्ड पे हम पाउडर छिड़कते हैं तो उसका घर्षण होता है वो क्या है? कम हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, निम्न में से किस आवृत्ति की ध्वनि को हमारे कान से नहीं सुन सकते? वो है हम 8 हर्ट्ज की जो ध्वनि है वो हमारे कान नहीं सुन सकते, वो बहुत भारी होती है इसलिए हमारे कान उसको नहीं सुन सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की दूरी समय ग्राफ है। एक सरल रेखा होती है जो नियत चाल की करने वाली गति वस्तु का दूरी का ग्राफ होता है। हमें रूमिनेट्स से में सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है? तो रूमिनेट्स में सेलुलोज का पाचन होता है अंधनाल के अंदर, मुख में नहीं होता, आमाशय में नहीं होता, ग्रशिका में, इसलिए इसका अंधनाल में इसका होता है। फिर आगे आता है, अशुद्ध जल की प्रवृत्ति है उदासीन है जो अशुद्ध जल की प्रकृति है। फिर है क्वेश्चन है, 40 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 70 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर के जल के साथ मिलाया गया मिश्रण का ताप रहेगा। तो ये है आपके 30 डिग्री जो है उसका आंसर हो जाएगा कि 30 डिग्री मिश्रण होता है उसमें रहता है। फिर आप नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन है, न्यूटन की डिस्क में कौन सा रंग नहीं मिलाया जाता? जो न्यूटन का डिस्क होता है उसमें गुलाबी रंग नहीं मिलाया जाता है, उसमें है ना बैंगनी रंग मिलाया जाता है, पीला मिलाया जाता है और लाल भी मिलाया जाता है। हाँ, स्टेनलेस स्टील लोहे में कौन सी धातु को मिलाकर बनाई जाती है? वो है क्रोमियम निकल धातु के मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई कार 60 किलोमीटर की चाल से 25
25 मिनट चलती है और इसके पश्चात वह 70 किलोमीटर की चाल से 36 मिनट चलती है। तो कार की जो कुल दूरी है वो आपको बतानी है, दोनों दी हुई है, इसके अंदर हमको कार की जो है कुल दूरी बतानी है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि इसमें जो दूरी निकालनी है, तो दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है चाल इंटू समय, चाल इंटू समय होता है। तो हम इसको जो पहली दूरी है वो निकालेंगे। तो इसको हम करेंगे, इसको हम पहले 60 लिखेंगे, फिर 60 इंटू हम 25 लिख देंगे, फिर उसके अंदर 60 का भाग दे देंगे 60 मिनट का, फिर है ना मिनट को है ना इसमें कन्वर्ट कर लेंगे हम, फिर 60 से 60 कट जाएगा और फिर बचेगा हमारी ये दूरी बच जाएगी 25 है वो दूरी हमारी बच जाएगी। फिर हम आगे ले चलते हैं। उसके बाद फिर वही इसी की तरह करना है, 70 इंटू 36/60, 0 से 0 कट हो जाता है, फिर 6 छंग 36, फिर 6 इंटू 7 होता है तो होता है 42, और 42 फिर हम करते हैं 42 और 25 को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है 67 किलोमीटर हमारी कुल दूरी आ जाती है कार की। फिर अगला आता है CFL में कौन सी वाष्प होती है। तो CFL है उसमें है ना पारे की जो वाष्प होती है। घर्षण बल के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो घर्षण बल में जो असत्य कथन है वो है छत के पंखों व साइकिल में धुरी व हब के बीच वाला बेरिंग घर्षण बल को बढ़ा देता है। फिर आगे चलते हैं। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो चुंबक की भांति व्यवहार करता है। यह विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है। तो ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। जब कोई विद्युत धारा किसी तार में प्रभावित होती है तो चुंबक की जाती है, यानी कि वो चिपकने का व्यवहार करती है, तो इसलिए इसके चुंबकीय व्यवहार के कारण करती है। फिर है रक्त का लाल रंग होने के उत्तरदायी वर्णक है, वो है हीमोग्लोबिन के कारण हमारे रक्त का रंग है वो लाल होता है। बिजली का स्विच बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। बिजली का स्विच बनाने में हम बेकेलाइट का प्रयोग करते हैं। नर और मादा युग्मकों के संयोग युग्मन का प्रक्रम कहलाता है निषेचन। ठीक है। फिर आगे वायु दाब के क्षेत्र खाली जगह दाब के क्षेत्र की और गति होती है वो होती है आपके अधिक पहले होती जो वायु की दाब, जो वायु अधिक दाब के क्षेत्र से कम दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है। फिर है भूकंप की शक्ति के परिणाम को व्यक्त किया जाता है रिएक्टर पैमाने, यानी कि भूकंप को मापने के लिए हम रिएक्टर पैमाने का उपयोग करते हैं। संगमरमर का कैंसर किस कारण होता है। संगमरमर को जो कैंसर लगता है वो किस कारण लगता है। संगमरमर को कैंसर अम्ल वर्षा जो हमारे अम्ल वर्षा होती है, यानी खट्टी बरसात, उसके कारण संगमरमर पर क्या होता है कैंसर हो जाता है। इससे संगमरमर वो पत्थर होता है वो पीला पड़ जाता है। रेशम के अवशेष पर रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा कौन सा आवेश अर्जित किया जाता है। तो है धनावेश होता है वो है ना अर्जित किया जाता है। फिर आगे है कौन सा प्राकृतिक सूचक न होकर मानव निर्मित सूचक है। मैथिल जो ऑरेंज होता है वो मानव निर्मित सूचक होता है, यानी कि वो मानव निर्मित सूचक है, ना कि प्राकृतिक, यानी कि वो कृत्रिम है। शरीर के बाहर से कृत्रिम निषेचन की तकनीक को कहा जाता है IVF। निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है। तो विद्युत का चालक है वो नहीं है आशुद्ध जल है वो विद्युत का चालक नहीं है।
वन्य जीवों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो संरक्षित क्षेत्र है वो नहीं है। औद्योगिक पार्क है उसके लिए नहीं है। जिनके वन्य जीव अभ्यारण्य भी होते हैं जो उनकी सुरक्षा प्रदान कर, राष्ट्रीय उद्यान भी, और जैव मंडल जो आरक्षित क्षेत्र है वो भी उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। पक्की सड़कों के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? पक्की सड़कों के निर्माण के लिए बिटुमीन का प्रयोग किया जाता है। गहरे रंग के कीपदार बादल कहते हैं टॉर्नेडो के। तो जो टॉर्नेडो है उसमें गहरे कीपदार बादल उसको बोलते हैं। फिर है चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को कहते हैं किण्वन। जो चीनी होती है उनको अल्कोहल में परिवर्तित करने के क्या बोलते हैं? किण्वन कहते हैं। तो आज हमने साइंस के क्वेश्चंस के बारे में बात की। कल हम बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे एसएसटी से जुड़े हुए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।